मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग थे। ये ज़ाहिरी उलूम यानी क़िराअत व तजदीद, तफसीर व हदीस, बयान व मायने में नादिर व नायाब थे। बातिनी उलूम यानी इखलास व तवक्कल, इबादत और रियादत में भी बेमिसाल इंसान थे। तो सैकड़ों उलमा और तलबा इन्हें अलविदा करने के लिए इनके साथ चले गए और खैर व आफियत की दुआएं देकर वापस लौट आए। अलबत्ता चंद शागिर्द और मुरीदीन साथ रवाना हो गए। उस्ताद और शागिर्दों का ये मुख्तसर काफिला संगलाग पहाड़ों को और बेआबो गया मैदानों, बस्तियों और शहरों के दिलफरीब मनाजिर देखता हुआ एक ऐसी बस्ती में पहुंच गया जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद थे। इस बस्ती के ऊपर स्लिप्स लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो नमाज अदा करने के लिए वजू करने लगे तो वहां उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जहां चंद ईसाई दोशीज़ाएं पानी भरने आई हुई थी। वो लड़की निहायत खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर छा गई, जैसे सितारों में चौदवी का चांद दमक रहा हो, जैसे इनके पाँव में बेड़ियां लग गई हों। शेख साहब का सीना वहीं इल्म से खाली हो गया। बाहुकुम अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज छीन ली गई। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ जिधर ये लड़की जाएगी, मैं इसकी तलाश में जाऊंगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? नाज़रीन कवामी, ये वो शेख थे जिनको 1 लाख अहादीस याद थी, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें इनके दम कदम से आबाद थी। उन्होंने कहा, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम वापस चले जाओ। शेख साहब इस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? लोगों ने बताया, ये लड़की यहाँ की सरदार की बेटी है। ये शेख साहब इस सरदार से जाकर मिले और कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? इस सरदार ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चुनाचे शेख साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो सरदार कहने लगा, मेरे बाड़े में सुअरों का रेवड़ है, आपको सुअरों का रेवड़ भी चलाना होगा, आपको सुअरों का रेवड़ चलाने वाले काम भी करना पड़ेंगे। शेख साहब इस पर भी राजी हो गए। शेख साहब कहने लगे, हाँ मैं आपकी खिदमत जरूर करूंगा। शेख साहब सुबह के वक्त सुअर लेकर निकलते, सारा दिन चराते और शाम को वापस आते। इधर मुरीदीन वापस आ गए और ये खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग बेहोश हो गए और कई लोग मौत की आगोश में चले गए और कई लोगों की सांसें बंद हो गईं। लोग हैरान थे कि ए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों को भी तेरी ये बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे जो खुद भी अल्लाह के वली थे। जानते थे कि शेख साहब इस्तिकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। इस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं जाकर हालात मालूम करता हूँ। चुनाचा वो मुरीद इसी बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा, मेरे शेख साहब किधर हैं? लोगों ने कहा, तुम फला जंगल में जाओ, वहाँ जाकर देखो, वो सुअर चरा रहे होंगे। जब वो मुरीद वहाँ गया तो क्या देखता है कि वही अल्लामा, वही असा जिसको लेकर वो जुम्मे का खुतबा करते थे, इसी हालत में सुअरों के आगे खड़े सुअर चरा रहे हैं। वो मुरीद साहब करीब हुए तो पूछा, हजरत आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए क्या आपको कुरान याद है? वो शेख साहब फरमाने लगे, अब मुझे कुरान याद नहीं है। इस मुरीद ने फिर पूछा, हजरत कोई एक आयत भी याद है? वो शेख साहब सोचकर कहने लगे, मुझे एक आयत याद है। तो पूछा, कौन सी आयत याद है? जिसका तर्जुमा है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। नाज़रीन ग्रामी, वो शेख साहब पूरा कुरान भूल गए थे और सिर्फ एक आयत ही याद रही कि उनके हाल से ही ताल्लुक रखती थी। मुरीद साहब रोने लग गए कि हजरत को सिर्फ एक आयत ही याद है। फिर दोबारा पूछा, आपको हदीस याद है? फरमाने लगे, एक याद है जिसका तर्जुमा यह है, जो दीन को बदल दे इसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहब फिर रोने लगे और शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया था। शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, मैंने आपसे उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। वो शेख साहब रो भी रहे थे
और ये फिक्रा बार बार कह रहे थे तो अल्लाह ताला ने शेख साहब की तौबा को तौफीक अता फरमा दी और उनकी कैफियत वापस लौटा दी। फिर बाद में मुरीद साहब ने पूछा कि ये सारा मामला कैसे हुआ। शेख साहब ने फरमाया कि मैं बस्ती के पास से गुजर रहा था, मैंने स्लिप लटकी देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कैसे कम अकल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया। ए शेख, अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अकल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है, तो मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने ईमान का वो मामला सीने से निकाल लिया और अब देखते हैं कि तुम अपनी अकल पर कितना नाज करते हो। तुमने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने इनको महरूम कर दिया है। तुमने अकल और जहन की तरफ निस्बत क्यों की? इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि कभी भी बड़ाई वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर हालत की अता अल्लाह तबारक ताला की तरफ से होती है। अल्लाह जिसे नवाजना चाहता है उसे नवाजता है और जिसे चाहे उसे रुस्वा करता है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ये अल्लाह की अता है, इसमें भी इस नमाज पढ़ने वाले का कमाल नहीं, और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला ने इसको तौफीक ही नहीं दी। कभी भी अपनी शोहरत, इज्जत और मर्तबे पर नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है और अल्लाह के बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि वहाँ अकल और इल्म को काबू में रखना चाहिए और अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वही करता है और वही हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर तकब्बुर से बचाए और अपनी खास रहमत के तुफैल हमारी जबानों और अक्लों की हिफाजत फरमाए और हमें दुरुस्त राह से कभी न हटाए। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर तकब्बुर से बचाए और अपनी खास रहमत के तुफैल हमारी जबानों और अक्लों की हिफाजत फरमाए और हमें दुरुस्त राह से कभी न हटाए। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।